फ्यूचर में गवर्नमेंट को लगता है कि पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए वो सभी औरतों के अंदर एक एम्ब्रियो इम्प्लांट कर देते हैं। सभी माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उन्हें एक टॉपर स्टूडेंट बनाए। अगर बच्चा अपने क्लास में अच्छे नंबर लाने लगता है तो उससे और उसकी माँ को बहुत ही अच्छी सोसाइटी में एक नया अपार्टमेंट गिफ्ट किया जाता है। ऐसी माओं को स्मार्ट बच्चे को जन्म देने के लिए एक ग्लोइंग पेन भी दिया जाता है ताकि बाकी लोगों को ये पता चल सके कि वो एक स्मार्ट बच्चे की माँ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते उन्हें झुग्गियों में रहना पड़ता है और उस जगह को लोग पिजियन केज कहते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत के अंदर एक नया एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जा रहा है। ये प्रोसेस खत्म होते ही उसे इस एम्ब्रियो को अच्छे से बड़ा करने के लिए एक गाइड बुक भी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि इस बुक को प्रॉपरली फॉलो करना। यांग चुआन आज तक की सबसे बेस्ट मदर है जिसने रोजी नाम के देश के सबसे स्मार्ट बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से चुआन के अंदर दूसरी बार एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया और इस बार उसने नोवा नाम की बच्ची को जन्म दिया। अभी वो एक सेरेमनी में आई है जहां उसकी लिखी एक बुक को बेस्ट बुक का अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें चुआन ने ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी अपने बच्चे को क्लास टॉपर बनने में कैसे हेल्प कर सकता है। बहुत से लोग चुआन को आज तक की सबसे बेस्ट माँ मानते हैं। तभी ऑडियंस में बैठी एक औरत उसे पूछ ही लेती है कि उसका सीक्रेट क्या है। ये क्वेश्चन सुनते ही चुआन बहुत नर्वस होने लगती है और उस औरत को कुछ रिप्लाई नहीं देती। होस्ट सिचुएशन को संभालने के लिए कह देता है कि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए चुआन को इसका रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो साफ है कि चुआन सभी से कुछ छिपा रही है। किसी और जगह दो रिसर्चर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल ऐसे बच्चों की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है जिन्हें हर टाइम नींद आने की बीमारी है। ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट के लोग उठा के ले जाते हैं और उन्हें मार दिया जाता है ताकि वो बड़े होकर देश की तरक्की को रोक ना सके। रिसर्चर यी जियाम ने ये नोटिस किया है कि जिन बच्चों को ये नींद की बीमारी है उन्हें अपने क्लास में मार्क्स भी कम आते हैं। थोड़ा दिमाग लगाते ही वो समझ जाता है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आते हैं उन्हें एक केमिकल सुंघा के ये कह दिया जाता है कि उन्हें नींद की बीमारी है ताकि गवर्नमेंट उन्हें ले जा सके। जब वो अपने सीनियर से इस बारे में बात करता है वो उल्टा उसी पे ब्लेम लगाने लगता है कि वो गवर्नमेंट की नज़रों से बच के कुछ इलीगल काम कर रहा है। उसे बहुत जल्द अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अगले सीन में चुआन को अपनी डॉटर के साथ घर वापस जाते दिखाया जाता है। वहीं पे उन बच्चों को और उनकी माओ को गार्ड्स कहीं ले जा रहे हैं जिन्हें अपनी क्लास में सबसे कम नंबर मिले हैं। तभी एक औरत वहां दौड़ के आती है और ये चिल्लाने लगती है कि उन सभी बच्चों को मार दिया जाएगा। ये सुनते ही वो सभी पैनिक करने लगते हैं और गार्ड्स के साथ जाने से मना करने लगते हैं। गार्ड्स उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी वहां से भाग जाते हैं। इस भगदड़ के कारण चुआन का स्कार्फ नीचे गिर गया है। सब कुछ शांत होने के बाद नोवा उसकी माँ के स्कार्फ को धोने वॉशरूम चले जाती है। वहाँ पे रिसर्चर यी जियान की माँ लिंगना नोवा को देख के समझ जाती है कि वो चुआन की बेटी है। देख के लग रहा है कि वो चुआन के बारे में कुछ तो जानती है, लेकिन वो नोवा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद वो नोवा को एक कीचेन दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारे भाई की तरफ से एक गिफ्ट है जिसकी मौत कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। पूरी तरह कन्फ्यूज्ड है, इसलिए वो अपनी माँ के पास वापस चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि चुआन सामने लगे एक स्क्रीन में कुछ देख रही है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि यी जियान गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा था, इसलिए उसे मरवा दिया गया है। यही नहीं, अपने बेटे की हरकतों के कारण उसकी माँ को भी टॉप माओ की लिस्ट से निकाल दिया गया है। नोवा उस औरत को पहचान लेती है। ये वही औरत है जिसने कुछ देर पहले नोवा को की रिंग दी थी, लेकिन वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। कुछ देर बाद नोवा घर चली जाती है जहाँ उसका ट्यूटर उसे कल होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नोवा अपने बड़े भाई जैसे इंटेलिजेंट नहीं है, जिस बात को लेकर चुआन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। चुआन चाहती है कि नोवा कैसे भी करके अपने क्लास में टॉप करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनसे उनका घर और बाकी फैसिलिटीज छीन ली जाएंगी और उन्हें भी झुग्गियों में जाके रहना पड़ेगा। बस यही नहीं, पूरे सिटी में उससे सबसे बेस्ट माँ माना जाता है, इसलिए अगर नोवा अच्छे मार्क्स नहीं लाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। क्लास के बाद नोवा का टीचर चुआन को सीधे सीधे बता देता है कि उसे नहीं लगता कि नोवा नेक्स्ट एग्जाम में पास कर पाएगी, क्योंकि हर साल उसके मार्क्स कम ही होते जा रहे हैं। तभी चुआन के पिन की एक लाइट एकदम से बंद हो जाती है। चुआन को लगता है कि ये किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ होगा, लेकिन तभी टीचर उसे एक्सप्लेन करता है कि जब किसी का बच्चा अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तब उसके पिन की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है। अपने पिन की लाइट से चुआन इतनी ज़्यादा शर्मिंदा है कि वो उसे छिपाने के लिए अपने स्कार्फ का यूज़ करती है। टीचर से बात करने के बाद चुआन नोवा को पिजन केज में लेके चले जाती है। ये वही जगह है जहाँ पे उन बच्चों और उनकी माओ को रहना होता है जिन्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। चुआन अपनी बेटी को दिखाना चाहती है कि उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी अगर वो इस बार क्लास में टॉप नहीं करती है तो। अपने मन में चुआन जानती है कि अभी वो नोवा के बारे में नहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अगर उसे गवर्नमेंट का अपार्टमेंट छोड़ना पड़ गया तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। अगले दिन वो शॉप से कुछ सामान खरीदने जाती है, लेकिन वो अपने पिन के कारण इतनी एम्बैरेस्ड है कि वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस पिन से जोर की आवाज़ आने लगती है।
जिसका मतलब ये है कि उसे हमेशा अपना पेन पहने रहना होगा। वो फिर अपने स्कार्फ से उस पेन को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉप में एक औरत उसे देख ही लेती है। वो औरत फिर चुआन से ये पूछ ही लेती है कि उसकी बेटी आजकल एग्जाम में कैसे नंबर्स ला रही है। चुआन उससे बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये झूठ बोलने लगती है कि नोवा आजकल क्लास में टॉप कर रही है। घर वापस जाते वक्त वो देखती है कि एक औरत को उसके अपार्टमेंट से धक्के मार के निकाला जा रहा है क्योंकि उसका टॉपर बेटा इस बार एग्जाम में फेल हो गया है। वो औरत पिछले 15 साल से एक रानी जैसे जी रही थी, लेकिन उसके बेटे के कारण उसे अब झुग्गियों में जाके रहना होगा। ये सब देख चुआन को भी अपने अपार्टमेंट से निकाले जाने का डर सताने लगता है। कुछ देर बाद वो नोवा को टेस्ट देते हुए देखने लगती है। नोवा को देख के लग रहा है कि उसे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, जिसे देख चुआन और डरने लगती है। तभी उसके पिन की दूसरी लाइट भी ऑफ हो जाती है। अब उसके पिन में सिर्फ 3 ही लाइट बची हुई है, जिनके ऑफ होते ही उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ के झुग्गियों में चले जाना होगा। अगले दिन स्कूल में नोवा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। वो अपने पेन और नोटबुक के साथ लगातार खेलती रहती है, और जब उसके पीछे बैठा स्टूडेंट उसे शांत बैठने के लिए कहता है, नोवा उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। यही नहीं, जब टीचर उसे सभी से ढंग से बात करने के लिए कहता है तो वो टीचर से कह देती है कि तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही बोरिंग है। सभी नोवा की ये हरकत देख के सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने आज तक किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं की थी। अगले दिन चुआन उसे चेक कराने के लिए एक हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करने और चुआन की बातें सुनने के बाद ये कहता है कि नोवा को ADHD नाम की बीमारी है। डॉक्टर का कहना है कि इसका रीज़न एग्जाम का प्रेशर हो सकता है। वो चुआन से कहता है कि अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर उस पर और ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। अगले दिन स्कूल में फ्लोर साफ करते वक्त नोवा का ब्रश गलती से उसके टीचर के पैर में लग जाता है। नोवा ऐसा करने के लिए टीचर से माफ़ी नहीं मांगती, उल्टा वो टीचर से कहने लगती है कि उसे देख के चलना चाहिए। ये सुनते ही टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नोवा का हाथ पकड़ के उसे माफ़ी मांगने के लिए कहने लगता है, लेकिन नोवा वहाँ से भाग जाती है और टीचर को वहाँ से नीचे कूद जाने की धमकी देने लगती है। लेकिन तभी उसका क्लासमेट कीजिंग उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद ही चुआन बिना ज़्यादा क्वेश्चन किए नोवा को घर वापस लेके आती है और उसे लंच सर्व करने लगती है। यहाँ ये पता चलता है कि चुआन ने ही नोवा को स्कूल में ऐसी हरकत करने के लिए बोला था, ताकि सभी को लगे कि उसे असल में ADHD है और नोवा आने वाले एग्जाम से बच जाए। चुआन फिर नोवा से कहती है कि वो स्कूल में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। अगले दिन नोवा का बर्थडे है। चुआन चाहती है कि नोवा अपने फ्रेंड्स के दिए हुए सारे गिफ्ट्स बर्बाद कर दे। नोवा ऐसा करके अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन चुआन ने उसे अपने साथ स्कूल में एक रेजर ले जाने के लिए मना लिया है। स्कूल में पहुंचते ही नोवा के सारे फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। नोवा को पता है कि उसे सारे गिफ्ट्स उस रेजर से बर्बाद कर देने हैं, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। चुआन ये सब अपने टैबलेट से देख रही है। नोवा फिर अपना रेजर नीचे रख देती है और सभी गिफ्ट्स को बड़े ध्यान से खोलने लगती है। कुछ देर बाद जेंग नोवा से कल उसके बिहेवियर के बारे में पूछने लगता है। नोवा उसे कह देती है कि वो बस एग्जाम के लिए नर्वस थी। जेंग फिर उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ उस पर पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, लेकिन नोवा उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और वो उस पर कभी भी प्रेशर नहीं डालती। घर पहुँचते ही नोवा अपनी माँ से उसकी बात ना मानने के लिए सॉरी कहती है। नोवा उससे ये भी कहती है कि अब वो स्कूल में ये नाटक नहीं करना चाहती कि उसे असल में ADHD है। चुआन को ये प्रॉमिस करती है कि वो आज से बहुत ही मन लगा के पढ़ेगी और क्लास में टॉप करेगी। रात में नोवा चुआन को वो कीरिंग दिखाती है जो उसे वॉशरूम में उस बूढ़ी औरत ने दी थी। चुआन उस कीरिंग को देख के शॉक में है, लेकिन वो नोवा को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चुआन का बेटा रोजी उसे गिफ्ट देने के लिए अपने हाथों से वो कीरिंग बना रहा है, लेकिन चुआन उसे कहती है कि बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। वही प्रेजेंट में नोवा मन लगा के पढ़ाई करने लगती है और स्कूल में ऊटपटांग हरकतें करना भी बंद कर देती है। कुछ दिन बाद वो बूढ़ी औरत लिंगना फिर से नोवा से बात करने आती है। उसे नोवा के ADHD टेस्ट के बारे में पता चल गया है। वो नोवा से पूछती है कि क्या उसे सच में कोई प्रॉब्लम है कि ये सब उसकी माँ का एक प्लान है। वो फिर नोवा को बताती है कि गाइडबुक के हिसाब से जिन बच्चों को ADHD होता है उन्हें डिफेक्टिव एम्ब्रियोज के लिस्ट में डाल दिया जाता है। उन्हें फिर एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेजने के बहाने सीक्रेटली मरवा दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को एग्जाम में बेकार नंबर मिलते हैं तो उसे और उसकी माँ दोनों को झुग्गियों में भेज दिया जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ADHD जैसी परेशानी होती है तो गवर्नमेंट उसे ले जाके मरवा देती है, लेकिन इस कंडीशन में उसकी माँ से उसका अपार्टमेंट और बाकी फैसिलिटीज नहीं छीनी जाती। चुआन नोवा को स्कूल में उटपटांग हरकतें करने के लिए कह रही थी ताकि उसे झुग्गियों में जाके ना रहना पड़े, चाहे इसके लिए नोवा को अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। ये सब सुन के नोवा को बहुत बड़ा झटका लगता है। लिंगना फिर नोवा को ये भी बताती है कि उसके भाई रोजी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। सच पता लगाने के लिए नोवा एक आर्टिकल ढूंढ निकालती है जिसमें उसके भाई की मौत के बारे में लिखा हुआ है। उसे पता चलता है कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। नोवा फिर उस ट्रक ड्राइवर से मिलने जाती है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसे चुआन ने उसके भाई को मारने के लिए कहा था। ये सुनते ही नोवा समझ जाती है कि उसकी माँ एक बहुत ही बुरी इंसान है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन स्कूल में नोवा जिंग से पूछती है कि
क्या उसे एडवांसमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ पता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ले जाके मार दिया जाता है? ये सुनते ही वो नोवा को जल्दी से चुप करा देता है, क्योंकि एडवांसमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करना इलीगल है। जिंग झुग्गियों में रहता है, इसलिए उसे गवर्नमेंट की हर घटिया हरकतों के बारे में खबर रहती है। चुआन सीसीटीवी कैमरे का यूज करके नोवा को जिंग से बात करते देख लेती है, इसलिए वो अगले दिन उसके घर पहुंच जाती है। वो जिंग को नोवा से दूर ही रहने के लिए कहती है। ये सुनते ही उसकी माँ उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि उसका बेटा किसी का नौकर नहीं है और वो जिससे चाहे उससे बात कर सकता है। नोवा को पता चल गया है कि उसे बहुत जल्द एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेज के मरवा दिया जाएगा, इसलिए वो अपने घर से भाग के जिंग के घर चले जाती है। उसकी माँ नोवा को एक सीक्रेट टनल तक लेके जाती है, जिसे पार करते ही वो लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो सभी स्टूडेंट्स रहते हैं जो एडवांसमेंट प्रोग्राम से बच के भाग निकले थे। ये जगह लिंगना ने बनाई है ताकि और किसी माँ को गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से अपने बच्चों को ना खोना पड़े। उसे लगता है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है और एग्जाम्स में अच्छे नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। इस कैम्प में सभी नोवा को देख के बहुत खुश है, लेकिन उसे लगने लगा है कि यहाँ पे रह के वो अपनी माँ को धोखा दे रही है। इसलिए जब सब अपने काम में बिजी होते हैं, नोवा एक पेपर में एक मैसेज छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मैसेज में नोवा ने सभी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोला है और ये भी कि इस जगह के बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। जैसे ही नोवा घर पहुँचती है, चुआन बिना उससे ज़्यादा कुछ कहे उसे लंच करने के लिए कहती है। नोवा उसे घर से भाग जाने के लिए सॉरी कहने लगती है। वो ये भी कहती है कि वो आज से अच्छे मार्क्स लाने में अपना पूरा जोर लगा देगी। नोवा फिर अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन चुआन इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। कुछ देर बाद नहाते हुए नोवा को चक्कर आने लगते हैं। वो रेंग के आगे बढ़ते हुए अपनी माँ से हेल्प मांगने लगती है। जब उसकी आंखें खुलती है, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ पाती है। यहाँ पता चलता है कि चुआन ने गवर्नमेंट को ये बता दिया था कि नोवा को ADHD है, इसलिए उसे अब एडवांसमेंट प्रोग्राम में भेज के मरवा दिया जाएगा। अगले सीन में चुआन के अंदर एक नया एम्ब्रियो इम्प्लांट करते दिखाया जाता है। जब उसकी नींद खुलती है, वो अपने आप को उस टनल में पाती है जिसका रास्ता लिंगना के कैंप तक जा रहा है। लिंगना उसे पूछती है कि क्या वो अपने 2 बच्चों को मारने के बाद खुश है, लेकिन चुआन अपनी हरकत पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो लिंगना से कहती है कि वो इस गेम में जीत गई है। कुछ देर बाद ही वो घर पहुंच जाती है और क्योंकि नोवा की मौत हो गई है, इसलिए चुआन को अपना अपार्टमेंट छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। वो तो अपने 2 बच्चों को खोने के बारे में एक नई बुक लिखने लगती है और उससे खूब कमाई भी करती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चुआन का बेटा रोजी एक कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन चुआन ने उसे सपोर्ट नहीं किया। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। वही प्रेजेंट में चुआन पुलिस को लिंगना के कैंप के बारे में बता देती है और वहाँ के सभी बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है। मूवी के एंड में चुआन अपनी नई बुक को प्रमोट करने के लिए एक इंटरव्यू दे रही है, जहाँ वो कहती है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।